वैल्यू है। अगेन क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सबसे बड़ी वैल्यू केस वेरी 88 अपनी जगह रखेगी, बाकी सब क्या है 25, 08, 35, 11, 67, 22। अब की बार 88 से हमें कोई मतलब नहीं, तो पहले है जो आपको अब इन सब में से बचे हुए से सेकंड माइनस कौन सी है 67, तो ये बात ठीक है। इसके बाद 67 और ये आ गया आपका 35 और ये आ गया आपका 25, ये आ गया 08, 11, ठीक है। अब देखो जैसे हम फोर्थ स्टेप पे हमने मूव किया तो मैंने ये पाया कि 25 अपनी उसी पोजीशन पर है जहां पर उसे होना चाहिए था। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कि ऑटोफिल, यानी कि मुझे क्या करना है, इसको इग्नोर करना पड़ेगा और इसकी जगह कोई दूसरी वैल्यू लेके आनी पड़ेगी, दैट इज 23 और 08 और लास्ट में फिफ्थ स्टेप में क्या हो जाएगा, ये सब सेम रहेंगे सब बस 11 हो गए ना। तो ये कितने नंबर ऑफ स्टेप्स फाइनल आउट कर रहे हैं 5 स्टेप्स में। शॉर्टकट में क्या कहती है, शॉर्टकट में ये कहती है कि सबसे पहले आप क्या करो, सबको रैंकिंग देना शुरू करो, रैंक्स दो, ठीक है। रैंक का मतलब क्या है, रैंक का मतलब ये है कि जो जिस स्टेप में आएगा उसको उसी स्टेप का नंबर देना शुरू करो, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे पता है इससे पहले फर्स्ट स्टेप में कौन सी वैल्यू थी, जो 88, तो मैंने इसको रैंक दिया। अब हमें पता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोफिल आएंगे, तो वो कंडीशन कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हमारे पास ये ट्रिक है, उसके लिए हमारे पास ये ट्रिक है कि जब कभी भी लेफ्ट टू राइट फिलिंग होती है तो आप ऑटोफिल की कंडीशन जो चेक करते हो वो लेफ्ट हैंड साइड में चेक करते हो। इस बात को ध्यान रखना, जब कभी आपके पास ऑटोफिल की कंडीशन चेक करनी होती है और जो फिलिंग होती है वो लेफ्ट टू राइट हो रही होती है, तो आप कंडीशन जो चेक करोगे वो लेफ्ट हैंड साइड में करते हो। तो कैसे चेक करना है, कुछ ऐसे चेक करना है कि किसी को भी वैल्यू देने से पहले आप ये देखो कि जैसे मैं इस वैल्यू को नंबर देने जा रही हूँ, आप ये देखो क्या इससे पहले लिखी हुई सारी वैल्यू प्लेस हो गई है, तो क्या इससे पहले लिखी हुई सारी वैल्यू को नंबर अगर तो नहीं मिला तो इसको मैंने क्या नंबर दिया, वो इसके इस साइड इसलिए चेक कर रही हूँ क्योंकि लेफ्ट टू राइट पे यूज कर रही हूँ, ठीक है। दूसरा, जब मैं 67 को अब दूसरा सेकंड है इसका कौन सा है 67 को मैं नंबर दूंगी, क्यों, क्योंकि इससे पहले लिखी क्या सारे वैल्यू को नंबर मिले हैं, नहीं मिले, सारे को मिलने का एक एक है, अगर सारे को मिल जाते तो ये ऑटोफिल में चला जाएगा। इसके बाद 35 से पहले वाली सारी वैल्यूज को क्या नंबर मिल चुके हैं, नहीं मिले, तो इसको नंबर क्या दे दिया। अब आ जाओ 24 से लिखी हुई पहली सारी वैल्यूज को क्या नंबर मिल चुका है, इससे पहले तो कोई वैल्यू नहीं होगी, दूसरे ही नंबर लेके जा रहे हैं, तो ये कैसे हो गई, ये चलेगा ऑटोफिल में। और इसको जब हम नंबर देंगे क्योंकि ऑटोफिल कौन से स्टेप में हो गया, फर्स्ट स्टेप में ही हो गया, ये 35 के बाद 35 में पोजीशन चेंज कर दी, देखो जब हमने देखा वहां पे, तो इसको हमने क्या दिया 8.1, इसको ये बात समझ गई। 35 को 3 स्टेप में वैल्यू मिल गई, अगला फर्स्ट ये हाँ, क्योंकि इसमें क्या है फर्स्ट स्टेप में ही वैल्यू गेन कर रही, तो मुझे पता चलना चाहिए कि कहाँ पर, अगर इसके बाद आप ये कहोगे कि ना हमेशा 35 के बाद ही होना चाहिए तो फिर कोई नहीं कर, तो वो इसलिए लिखने की जरूरत तो हो सकता है कई बार आपके ऑटोफिल 2 या 3 भी आ रहे, तो मुझे पता आना चाहिए 3.1 पे है, 3.2 पे है, 3.3 पे। आगे बात समझते हैं, तो इसको मैंने क्या नंबर दिया 3.1। अब इसको वैल्यू मिली थी 23 को, तो 23 से पहले लिखी हुई सारी वैल्यू पोजीशन मिल चुकी है, नहीं मिली है, तो इसको क्या नंबर दिया। उसके बाद 11 या 11 की पहले सारी वैल्यू मिल रही है, नहीं, इसको मिला 5 और लास्ट कैसे पहले लिखी हुई सारी वैल्यू को मिली है, यस मिल चुका है, तो ये नंबर क्या है ऑटोफिल में चला गया। और कौन से नंबर पे 5, क्योंकि फिफ्थ स्टेप में इससे वैल्यू गेन करती है, ठीक है। अगर ये 8 नंबर 23 के बाद होता है, अगर 8 नंबर लास्ट में होता है ना, और ये जो फिर था 11 ये रहता तो इसके पहले सारे भर गए, हाँ
तो इसको लाइन से तभी ऑटो में मिलता तभी इसको ऑटो में मिलना था, तभी ये 4.1 होता था लेवल जो अभी फिफ्थ आया है। फिर इससे आगे सारे जितने थे वो रैंकिंग दे चुके हैं। तभी ये 4.1 ऐसे देखते नहीं, इससे पहले इनमें सबको मिले कि नहीं आगे बात समझ में। तो इस तरीके से मैं उसका फाइनल स्टेप निकालती हूँ। आपने ऐसे इस क्वेश्चन में भी मुझे रैंकिंग करके थर्ड स्टेप बताओ तो कैसे लिखोगे, जरा उससे ध्यान दो। अगर क्वेश्चन में आने की थर्ड स्टेप तो क्या होगी, सबसे पहले 1 वैल्यू लिखी, 8, उसके बाद 2, उसके बाद 3, और आपको पता है कि 3 स्टेप में ऑटो किया तो ऑटो फिल वाली भी अभी लिख दोगे आप थर्ड स्टेप में ही, तो यानी कि 25। अब बाकी जितने भी बचे हुए नंबर हैं कि थर्ड स्टेप में से 3 वैल्यू पूछ की नहीं, बाकी सब कैसे लिखना शुरू करो। तो पहले सबसे पहले क्या है, 0 है, बचा हुआ, उसके बाद बचा है 11, उसके बाद बचा है हमारा ठीक है। और अगर फाइनल पूछे तो उसमें एनी फाइनल में तो सीधा सीधा था 67, 35, 35, 33, 11। आगे समझ में कंसेप्ट समझ में आ गया। बेसिक क्वेश्चन इसलिए क्योंकि कंसेप्ट समझना है, ठीक है। अब थोड़ा टफनेस बढ़ाया जाए। डबल होता है ना, उसमें प्रॉब्लम होती है। क्या होता है कि आप जल्दी करते हैं, पहले तो एक राइट टू लेफ्ट जा रहा है, एक लेफ्ट टू राइट जा रहा है, उसमें भी कभी कभी कोशिश हो जाती है, वहाँ सेंटर नहीं होते हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं। सेंटर नहीं होते वहाँ आप होते हैं, टेंशन दो, कभी भी टेंशन टेंशन लेके कभी कुछ नहीं होगा। राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों एक साथ होते हैं। अच्छा वो 17 कहीं है ना? हाँ सीधा बुक से ही करा है। ये आपको तो फर्स्ट स्टेप कहता है बाय 54 बाय रन 97 68 aim 37 gun 81 11। ठीक है। सेकेंड स्टेप कहता है बाय 9
ये टफ है। ये थोड़ा टफ है, मैंने पहले लिख दिया। तो तरफ पे बैठे थे आगे तो काफी समझ आ आपको देखिए वो देखा चलिए क्या समझ में आया? आई थिंक दो स्टेप से समझ में आ गया होगा। राइट में जा रहा है, अल्फाबेटिकली सबसे ज्यादा ऑटोमेटिकली जो रिवर्स ऑर्डर में है, सबसे पहले वो आ रहा है और वहां के नंबर्स भी क्या है, असाइनिंग ऑर्डर में चल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है पैटर्न हमारे पास कुछ ऐसे है कि लेफ्ट हैंड साइड में सारे वर्ड्स आएंगे और वो भी किसमें, रिवर्स ऑर्डर, और दूसरी साइड सिंगल स्टेप में हमारे पास नंबर है, राइट हैंड साइड में हमारे पास नंबर्स हैं और वो किसमें जा रहे हैं, असाइनिंग ऑर्डर। सब में फिर उसके बाद क्या हुआ, डब्ल्यू के बाद सबसे छोटा वाला इधर आ जाएगा, हाँ वाई इधर चला जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा लास्ट में आके। अब राइट हो गया, सही है। नहीं अभी समझ वो तो यही रहा है कि रिवर्स ऑर्डर में सारे चल रहा है। बाई से पहले बी वाला आता है ना, वो सिर्फ फिलिंग का फर्क आ रहा है। फिलिंग का फर्क कैसे आ रहा है, डायरेक्शन में अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो रही है, लेकिन फिलिंग जो हो रही है वो राइट टू लेफ्ट हो रही है। इस बात को समझना, हाँ, यानी कि फिलिंग जो हो रही है वो ऐसे जा रही है, वो तो लेफ्ट साइड में है, लेकिन हमेशा जो नंबर ऐड होगा वो इस साइड होगा, और इसी तरीके से नंबर्स में देखें तो फिलिंग तो राइट साइड में हो रही है, लेकिन जो फिलिंग जा रही है वो किसमें जा रही है, राइट टू लेफ्ट, ओके लेफ्ट टू लेफ्ट, क्योंकि इधर से इधर जा रही है, लेफ्ट साइड से राइट साइड क्या सोचते आगे तक और कितनी वैल्यूज प्लेस हो रही है तो चेक में, ठीक है। आगे अब मार्किंग सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले इसी की मार्किंग समझ लेते हैं, बाद में इसे बेस क्वेश्चन देखेंगे, लेटर्स की मार्किंग करनी है मैंने चाहिए। तो मार्किंग होगी कैसे करोगे, तुम सोच रहे हो, अगर तुमसे मैं कहती कि मार्किंग करो तो कैसे करोगे? अब तक तो खाली नंबर चल रहे थे, तो आपने 1 2 3 4 कर दिया, अब इसमें अल्फाबेट्स भी आ गए और एक और चीज भी ऐड हो गई, क्या है, हालांकि मुझे अभी नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन इससे आ गया, कोई बात नहीं है, आगे ले लो, हाँ आगे ले लो, तो अल्फाबेट में तो ए और ओ भी है। पहले इसकी मार्किंग को मैं समझा देती हूँ, फिर इसे शॉर्टकट में बताती हूँ कि मार्किंग किए बिना भी इसका नंबर ऑफ स्टेप्स कवर किए जा सकते हैं, लेकिन इससे भी होती है, नहीं है? चलो आप समझ रहे हैं, हो सकता है कि क्लास में भूल जाता है, देख रहे हैं इसलिए तो रिकॉर्डिंग शुरू किया है, दोबारा से वीडियो शुरू करना। देखो क्या है, हमें पता है कि सबसे पहले क्या है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर सबसे पहले अल्फाबेट, तो मैं इसको मार्किंग दूंगी एल में लेफ्ट हैंड साइड पे, और देखो इसमें एल की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है सारे वर्ड जो है वो इस साइड में जा रहे हैं, सारे नंबर जो है उस साइड की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वो केस में आएगा जब नंबर्स और वर्ड्स इधर भी आ रहे हैं, नंबर और वर्ड्स उधर भी आ रहे हैं, तो इससे जरूरत नहीं है, तो सीधा लिखो ये जाएगा आपका 8.1 यानी अल्फाबेट्स में 1, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू किसमें जाएगा, 1 खाली डिजिट में है, तो मैं सिर्फ 1 क्योंकि अब हमने पिछले वाले में 1 यूज किया है। इसके बाद हमारा क्या आएगा, y यानी कि 8.2, और अब देखो फिलिंग की चेकिंग कैसे होगी, जो राइट टू लेफ्ट में जा रहे हैं, जो राइट लेफ्ट साइड से राइट साइड फिलिंग होगी, इसकी चेकिंग किस साइड होगी, राइट टू लेफ्ट में होगी, इस पे ध्यान दोगे, इस पे इसके लिए ये ट्रिक है, देखो जब लेफ्ट टू राइट फिलिंग होती है तो जो आगे वाला ये है उसी में चेकिंग होती है, और जब राइट टू लेफ्ट फिलिंग होती है तो जो आगे है अब इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है R to L यानी राइट टू लेफ्ट,
तो आप पेन कहाँ चेक करोगे, R2 लेफ्ट उस साइड चेक करोगे, और जब नंबर के केस में आएंगे तो हम लेफ्ट टू राइट इस साइड। तो ये हो गया। उसके बाद किसको वैल्यू मिलेगी, सेकंड स्टेप में। उसके बाद क्या आएगा, वाइट से पहले रन को मिल गया 8.3, और उसके बाद हमारा 37 के बाद आएगा 54 को मिल गया 3। उसके बाद क्या आएगा, एम को मिल गया आपको, ऑटो फिल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस साइड इससे पहले, क्योंकि इसमें नाम लेना है क्या है, इससे पहले सारे नंबर तो हो गए नहीं हुए हैं, तो इसको मिल गया 8.4। उसके बाद आया हमारे पास 68 हो गया 4। फिर उसके बाद आया हमारा गन से पहले के इतने सारे केस हुए नहीं हुए हैं, इसको मिल गया 8.5। और उसके बाद 81 से पहले के पूरे सारे केस हुए हैं ना, तो इसमें नहीं हुए, इसको मिला 5। और उसके बाद 8 से पहले देखिए मेरे को सबको नंबर मिल चुका है, यस मिल चुका है, तो ये क्या हो गया, ये 5 8 5 और 97 अबे ये ऑटो नहीं है, ये ऑटो नहीं 97 नहीं, जब क्यों, क्योंकि सिर्फ यही क्या ऐसा केस करता है जिसमें कभी ऑटो फिल नहीं है, ये मेरी से बनाने वाली तो अपनी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन 5 से 7 नंबर की है, अब ध्यान मतलब बताने वाली हूँ मैं, कह रही हूँ कि जब भी कोई नंबर आ रहा है तो इस साइड उत्तर आ रहा है ना, जब भी क्या हो रहा है, सबसे पहले पूरी सीरीज है, एक यहाँ आया एक आया, अगली बार क्या होगा, जो भी नंबर आएगा वो जो बीच में बचे उसमें से उत्तर क्या आए, समझ में आए, जो भी चीज बचती है इन सबको प्लेस करने के अलावा वो सब कहाँ बचती है, बीच में बचती है, और फिर यहाँ से उत्तर के यहाँ से उत्तर के यहाँ से सेम होता है। तो जरा एक बात सोचो, जब कोई भी चीज बाहर की साइड जा रही है तो कभी ऑटो फिल आ सकता है, यदि बाहर में हर बार पोजीशन बाहर की साइड जा रही है, अब बचे हुए नंबर बीच में, तो यानी बीच में से कभी ना कभी तो बाहर निकलेंगे ही, तो ये एक बड़ा केस ऐसा केस होता है जिसमें कभी भी ऑटो फिल नहीं आता। तो कहने का मतलब है इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स इतना सा है कि इसमें कितनी वैल्यूज है ये नोट कर लो, ये वैल्यू प्लस टोटल कितनी वैल्यूज है, 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ये 6 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का सॉल्यूशन है, बस यूज स्टेटमेंट को हाँ, सिर्फ कौन से केस में, जब आपकी वैल्यूज लेफ्ट में भी जा रही हो, राइट में भी जा रही हो, और सारी वैल्यूज इस इधर की साइड पे हो, यानी कि लेफ्ट साइड पे जा रही हो लेकिन राइट टू लेफ्ट पे नहीं हो रही हो, राइट साइड पे जा रही हो लेकिन लेफ्ट टू राइट पे नहीं हो रही हो, अगर जैसे इसमें 12 थे तो इसमें ऐसा होगा, अगर 9 से पहले कोई डिजिट होगा, अगर वो 13 हो जाते तो फिर कैसे करते, तो क्या होता है, एक स्टेप और बढ़ जाता है, क्योंकि उसको तो फिर ना कभी ना बीच में रह जाता, जैसे मान लो एक स्टेप और मान लेते हैं कि लास्ट में हमारे पास जैसे बच गया, मान लो क्या क्या ए से पहले एन आता है ना, हमें ये बच जाता है बीच में, तो ये क्या होता, ये 6 स्टेप तो कंप्लीट हो गए, लेकिन इसको भी बाहर ले जाना पड़ता है, जो एक एक्स्ट्रा स्टेप गेन कर लेते हैं कि तो मतलब ना वो कुछ नहीं होता, क्योंकि सारी चीजें बाहर आएंगी, तो जब भी चीजें बाहर आएंगी स्टेप को गेन करेंगी। तो मार्किंग मैंने आपको शॉर्टकट स्टेप्स के लिए आपको मैंने शॉर्टकट ट्रिक बता दी कि कभी भी करने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर हम एक दूसरे सर्च करें,
स्टेप बताओ, या फिर मुझे पहले दे दिया अपने आप एक सॉल्व करके 3 क्वेश्चन दे दिए, 4th क्वेश्चन दे दिया, अभी ये वाले स्टेप का फॉलो करना है। आपने क्या किया ना, इस केस में मैंने तभी कहा कि मैं इसको क्या नहीं दूंगी, ऑटो दूंगी। ये किसमें जाएगा, ए 6 में जाएगा, और ये किसमें जाएगा, 6 में जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसमें बेसिक जरा प्रोसीजर देखना है। देखिए 63, 45, 4, 13, 88 can into 76, 51 U and 27 air air and END आप बताइए कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में कवर होगा, तो आप देखिए बता दो क्या है। मुझे ये पूरा करना है, बाकी है 7 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है how many elements are there, how many elements are there between into and 45 as they appear in step 4 step 5 में इन दोनों के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं आप जरा ये बताएं। ठीक है, 1 and 45 पहले नंबरिंग करना पड़ेगा, पहले सबका नंबरिंग करो और फिर उसका स्टेप 5 लिखो और फिर उसमें ढूंढो। Yeah.